हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और ईश्वर आप सभी को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे, यही भगवान जी से हमारी प्रार्थना है। तो हो गई है हमारी प्यारी सी सुबह। आप सभी को सुबह की राधे राधे, सुप्रभात और हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 18 अक्टूबर। आज दिन शुक्रवार है और अभी सुबह का ही समय है। हमारे घर के सब काम कर लिए, सुबह जल्दी उठ गए थे तो सब काम हुआ है, झाड़ू बर्तन सब कर लिए और घर के काम से फ्री होकर अभी खाना नहीं बनाया, मतलब बाकी और सब काम कर लिए हैं। खाना बनाना ही रहा है। तो यहाँ पे आ गए हमारी मिट्टी की जो रसोई बना रहे हैं ना, तो वहीं पे आ गए। कल छपाई कर दी थी तो वो सूख गई है, तो आज लग गए हैं लिपाई करने। तो थोड़े मिट्टी मिलाए हैं गोबर में और उसी से लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि लाल मिट्टी और ये फटने का भी डर रहता है इसका, तो थोड़ा मिट्टी मिलाकर ही लिपाई कर रहे हैं इसकी। और फिर घर की भी है ना सफाई करनी है, तो यहाँ पहले इसको तैयार कर देंगे ताकि सारे सामान बर्तन किचन के यहाँ ला के रख दे, सेट कर दे, तो फिर घर की सफाई अच्छे से हो सकेगी। तो इसीलिए सुबह से इसी के काम में लग गए हैं। और अब हम मिल रहे हैं दिन के 11 बजे, क्योंकि लिपाई के बाद हम खाना बनाने लग गए थे। और अभी कुछ दिनों से बिना नहाए खाना बना रहे हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है सफाई का, तो बिना नहाए ही खाना बना रहे हैं अभी। और इसकी लिपाई पहले कर दी ताकि ये सूख जाए, उसके बाद खाना बनाने लग गए। तो खाना बना के सबने खा भी लिया, बर्तन साफ कर दिए, तो फिर आ गए हैं इसकी पुताई करने। और हमारी पिछली वीडियो पे एक कमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं होता है, जब तक आप पैसे देते रहोगे तब तक सारे रिश्ते अपने हैं। तो ये सच है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है, आपने सच कहा है। और उन्होंने कहा है कि वो मेरी भावनाओं को समझ सकती है, तो इससे मुझे बहुत ही अपनापन मिला है। और उनके कमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया और मेरी भावनाओं को समझा है। और उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, तो मैं उनके दुख को भी समझ सकती हूँ। और उनसे यही कहूंगी कि पैसे और मतलब से चलने वाले रिश्तों को पीछे छोड़े, खुद के लिए कुछ करे, अपने जीवन में आगे बढ़े और इन मतलबी खोखले रिश्तों से, पैसों से चलने वाले रिश्तों से दूर रहे, तो उसी में हमारे लिए अच्छा ही रहेगी। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इन पैसों से चलने वाले रिश्तों से, जो पैसे पर अपनी औकात बता दें, उन रिश्तेदारों से दूरी ही बनाए रखें। क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती हूँ, समझती हूँ कि हमारा कितना ही सगा रिश्ता हो, कितना ही अच्छा रिश्ता हो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने हक के लिए कुछ मांगेंगे तो वो हमको ऐसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं ना, वैसे। तो मैंने तो बहुत अच्छा सबक सीख लिया है और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और अपनी लाइफ में मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तो इन चीज़ों से अब मुझे ना तो उन लोगों से कोई दिक्कत है और ना उनके होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और वो भी अपने जीवन में खुश रहे, यही कहूँगी उनके लिए, और कुछ नहीं कहूँगी। और जब हम यहाँ रहने लगे, मतलब नई नई हमारी गृहस्थी बसाई,
तो हमने किचन ऐसे ही बना लिया, मतलब उसमें कुछ ऐसा है नहीं। गैस चूल्हा, गैस टंकी रखी रहती है नीचे, और एक जाली है जिसमें बर्तन रखे रहते हैं, और 2-3 एक पटे हैं उनमें डिब्बे रख देते हैं, तो किचन बन गया। लेकिन मेरे मन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था ऐसा किचन। मतलब किचन तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि किचन से ही तो हमारे सारे काम हैं। तो आज मेरे मन में मैंने छवि बना रखी है, तो वैसा ही किचन में बनाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि अकेले ही पूरे घर को संभालना आसान नहीं है। मतलब घर के काम करो और फिर ये काम के लिए भी समय निकालो, तो इतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं धीरे धीरे अपने किचन को वही रूप दूंगी जो मैंने मन में छवि बना रखी है। और हमारे किचन की दीवारें ही आपको पक्की दिख रही है, बाकी ऊपर तो घास फूस की बनी हुई है, उस पे घास है, उसके ऊपर पल्ली चढ़ी हुई है, तो एकदम कच्ची किचन है। बाकी आप सिर्फ दीवार को देख सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, इसमें घास फूस वाली किचन है हमारी। लेकिन जैसी भी है अच्छी है। घर पक्का हो या कच्चा हो, सफाई से चमकता है। और सफाई में हम कोई कमी नहीं रखते। हमारे घर को हम यही चाहेंगे कि सुंदर लगे। हमें आज भी याद है जिस दिन हम यहाँ रहने आए, अप्रैल के महीने में रहने आए थे हम, 21 अप्रैल। तो हम सुबह के समय ही अपना सारा सामान भर के ले आए थे यहाँ, और भूखे प्यासे थे, पूरे दिन भूखे प्यासे रहे, और पूरे दिन काम भी किया, पूरे घर की सफाई की, और जो हमारा सामान था उसको भी जमाया। जो समझ में आ रहा था ना, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ क्या रखे, कहाँ क्या बनाए, तो जो जो समझ में आ रहे थे वो हम सेट करते जा रहे थे, रखते जा रहे थे। जो नहीं आ रहा था एक साइड कर रहे थे। और इतनी हालत खराब थी ना, भूखे प्यासे इतना काम करना, तो वो समय बहुत, मतलब बहुत ही मुश्किल से निकला। लेकिन धीरे धीरे खुद को संभाला, अपने घर अपने परिवार को संभाला, और खुद को मजबूत बनाया है। और अब आगे बढ़ चुके हैं, अब इन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सबक लेके आगे बढ़ चुके हैं, और एक कदम बढ़ाए भी। तो आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। और यहीं तक लिपाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गोबर नहीं है, इतना ही गोबर है, तो यहीं तक लिपाई होगी। और उसके बाद हम किचन के बर्तन सारे बाहर निकाल लाए, और कुछ डिब्बे हमने निकाले जो रखे थे, तो उनको भी धुल के रख देंगे, क्योंकि इनकी सफाई करके रख देंगे, दीपावली आ रही तो ज़रूरत रहेगी। वैसे हमने कभी बर्तन निकाल रखे हैं, क्योंकि छोटा सा परिवार है हमारा, तो इतने ज़्यादा बर्तनों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दीपावली आ रही है तो सभी की सफाई करके रख लेंगे। और हमने सफाई में तो हमको बहुत समय लगा, 2-2.5 घंटे लगे। लेकिन हमने छोटा सा वीडियो शूट किया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर अपलोड होने की समस्या रहती है, तो थोड़ा स्पीड में भी कर दिया वीडियो को। और कुछ बर्तन हमने साफ कर दिया, आप देख ही सकते हैं पीछे गैस चूल्हा, अलमारी और आटे की टंकी हमने साफ कर दी है, और बर्तन भी हमने मांज के रख दिए, उनको धुल रहे हैं। मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ सारे बर्तन और डिब्बे। और किचन में अब कुछ भी नहीं है, सब सामान बाहर निकाल लाई हूँ, और यहाँ पे साफ करके रख दिए मैंने। तो किचन हमारा एकदम खाली होगा, वहाँ रूम जैसा बन गया है, उसमें कुछ भी नहीं है, और ये डिब्बे ही रख दिए सब। और फिर हम डिब्बे धुलने के बाद, बर्तन साफ करने के बाद नहाने चले गए, क्योंकि सफाई करते करते 3 बज गए। और अगर हम यहाँ काम करते तो शाम हो जाती, फिर शाम के समय नहाते नहीं है, सब बोलते हैं कि शाम के समय नहाना अच्छा नहीं रहता। तो फिर हमने सोचा कि सफाई हो गई है तो नहा ही लेते हैं, तो नहाने चले गए। उसके बाद यहाँ आ गए पुताई करने। यहाँ पर हम सफ़ेद मिट्टी से पुताई कर रहे हैं, और जिससे पुताई कर रहे हैं इसको कूची बोलते हैं हमारे यहाँ पर। ये कांच की बनती है, और ये हमारी मम्मी ने रखी थी। जब सिलाई मशीन भी उन्होंने रखी, तो जब सिलाई मशीन रखी थी उसी के साथ ये भी रख दी कि ज़रूरत लगेगी। लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि बारिश में इतनी ज़्यादा पुताई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा रहता है, तो हमने इतनी ज़्यादा पुताई नहीं की, 1-2 बारी पुताई करी। और अब जाके इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कांच की बनती है, और इससे बहुत अच्छे से पुताई होती है। और अभी के समय श्रुति बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, और हमको पुताई नहीं करने दे रही है, ऐसे बोल रही है खुद से करना है। तो इनको संभालना भी रहता है, और उसके साथ साथ काम भी करना है, क्योंकि समय है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, 4 बज गए हैं।
4 से ज़्यादा ही बज गए होंगे। इनके पापा जी घर पे नहीं है, उनको कुछ काम है तो वो बाहर चले गए। और ये अकेले खेलती नहीं है। हम इनको सब सामान देखा है कमरे में, लेकिन उनको सबको छोड़कर यहाँ पे आ गई, अकेले नहीं खेलती, बुरा लगता है इनको भी। और हमको इतना समय नहीं है कि उनके पास बैठे थोड़ी देर उनको समय दे, क्योंकि घर में इतने ज़्यादा काम है तो वो भी हमको करना है। अगर इनके पापा जी घर पर ही रहते हैं तो वो इनको घुमाने ले जाते हैं, मंदिर पर ले जाते हैं, फिर गांव में तो ये थोड़ी बहुत देर खिलाती है तो इनका मन अच्छा हो जाता है और हम हमारा काम कर लेते हैं। लेकिन आज इनके पापा जी घर पे नहीं है तो ये हमारे पास आकर ही खेल रही है और इधर से उधर कूद रही है, मस्ती कर रही है, परेशान कर रही है। हम इन पे गुस्सा भी कर रहे हैं, मतलब चिल्ला भी रहे तो ये उल्टा हम पर, जैसा हम कर रहे हैं ना वैसे ही हमको करके बता रही है। हम अगर चिल्ला रहे तो वो हम पे चिल्ला रही है। तो इन पे थोड़ा गुस्सा आता है और फिर ये हंसा भी देती है, गुस्सा भी दिलाती है और हंसाती भी है। तो बहुत ही प्यारी है और हमारे लिए तो बहुत ही खास है ये। हमको बहुत अच्छा लगता है ये हमारे आसपास रहती है। और इनके जब ये घर पे नहीं रहती ना तो वो एकदम सूना रहता है। और यहाँ पे हमारी ढिक हो गई है। और ये सफ़ेद मिट्टी से जब ऐसे लिपाई के बाद पुताई होती है तो हमारे गांव की भाषा में इसे ढिक देना बोलते हैं। तो हम गांव की भाषा ही बोल रहे हैं। और सब जगह पुताई हो गई थी। उसके बाद हमारा जो है ना आधा किचन सेट भी होगा, क्योंकि बीच में हमारा फ़ोन बंद हो गया था, मतलब चार्ज नहीं था, तो फिर उसको चार्ज लगाया, तब तक हमने इतने सामान सेट कर दिए थे सब। और ये दोनों बच्चे हमको सामान ला ला के दे रहे, लड़ भी रहे थे, मतलब श्रुति ये सिद्धू को सामान नहीं लाने दे रही थी, खुद से ला रही थी, उससे लड़ रही थी, काम में लगे थे, फोन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि चार्ज है कि नहीं। तो वो बंद हो गया उसके बाद। और लेकिन काम तो हमें करने थे, क्योंकि 5 बज चुके हैं, पूरा किचन सेट करना, उसके बाद शाम का खाना भी बनाना है। अभी झाड़ू भी नहीं लगी शाम की, तो झल्ली झल्ली कर रहे थे सब। हमारा किचन इतना सेट होगा उसके बाद ही फ़ोन चार्ज हुआ और हमने शूट किया। और आज हमारा किचन पूरा सेट हो गया है। सब सामान हमने रख दिया, डिब्बे, बर्तन, गैस चूल्हा, सब सामान पूरा अच्छे से रख दिया। और यहाँ पर ये कागज हमने अलमारी में लगाए थे पेपर, तो इनकी भी सफाई कर देंगे। हमारी किचन बनकर हो गई तैयार और आज पूरा दिन इसी में होगा। इसी को जो है ना तैयार कर रही थी, इसकी लिपाई की, पुताई की, उसके बाद नीचे भी लिपाई की है। और फिर सारा ही सामान धुला है, पूरा एक एक सामान धुल के सब सामान सेट कर दिया मैंने। तो पूरे दिन से यही काम हुआ है अभी तो। अब देखेंगे कुछ काम बाहर का। तो आज तो यही काम हुआ है। तो मैं आपको ना अच्छे से दिखाती हूँ पीछे वाले कैमरे से अपनी मिट्टी की, लाल मिट्टी की लाल मिट्टी वाली रसोई, लाल मिट्टी वाली रसोई और घास फूस वाली रसोई है दोस्तों, क्योंकि ऊपर घास ही चढ़ी हुई है, उसके ऊपर पल्ली है। तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा मिट्टी का चूल्हा, इसकी पहली बार लिपाई हुई है। और यहाँ पर हमारा गैस चूल्हा है। और यहाँ पर ये टंकी रख दी हमने अलमारी के नीचे। और यहाँ पे आटे की टंकी रखी हुई है। इसके ऊपर ये डिब्बे खाली रख दिया हमने। अभी यहाँ पे शक्कर का डिब्बा है, तो कुछ डिब्बे खाली करके हमने धुले थे, तो उनमें सामान भरना है। और यहाँ पर हमारे कप स्टील के और चीनी के कप गिलास हमने यहीं पे सेट कर दिए। तो ये गिलास घंटी वाला श्रुति के नाना जी श्रुति के लिए लाए हैं। यहाँ पे खल्लड़ है। और ये इन डिब्बों में दाल है, लाल तोर, मूंग की दाल और मटर की दाल और चावल, ऐसा कुछ सामान रखा हुआ है इनमें, मसाले हैं। और ये खिड़की है, अभी पल्ली लगी हुई है, क्योंकि इधर से जो गांव वाले निकलते हैं ना तो दिखते हैं, वैसे ही तो ये पल्ली लगा रखी है। और यहाँ पर हमारी बर्तन रखने की जाली है, इसमें सब बर्तन सेट कर दी। और इतने ही बर्तन निकाल रखे हैं, ज़्यादा निकाले भी नहीं, अभी दीपावली पे निकाल लेंगे जरूरत लगेगी तो दोस्तों कैसी लगी हमारी मिट्टी की घास फूस वाली रसोई, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।